ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी माताओं बहनों को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। करवा माता आप सभी के सुहाग की रक्षा करें। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी करवा चौथ के व्रत के बारे में। करवा चौथ का व्रत कब और किस दिन रखा जाएगा, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, इस दिन सूर्योदय का चंद्रोदय का समय क्या रहेगा और सरगी खाने का समय क्या रहेगा। इन सब बातों के अलावा मैं आपको बताऊंगी अगर आप पहली बार करवा चौथ का व्रत रखने जा रही हैं तो किन किन बातों का ध्यान आपको आज के दिन रखना चाहिए। करवा चौथ का व्रत हर साल कार्तिक मास की चतुर्थी तिथि को, जिस दिन संकष्टी चतुर्थी भी होती है, मनाया जाता है। और इस दिन जितनी भी सुहागिन महिलाएं होती हैं अपने पति की लंबी आयु के लिए इस व्रत को निराहार और निर्जल रहकर रखती हैं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर यानी कि सुबह 4 से 5 बजे के बीच में उठकर बासी मुंह सरगी खाई जाती है। सरगी में आप दूध, फल, मिठाई या जलेबी वगैरह ले सकते हैं, जूस आप ले सकते हैं। और उसके बाद आपको स्नान करके साफ स्वच्छ लाल रंग के वस्त्र धारण करके हाथ में जल लेकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। आइए सबसे पहले मैं बता देती हूँ तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। साल 2021 में करवा चौथ का व्रत है 24 अक्टूबर रविवार के दिन। करवा चौथ का व्रत सुहागिन महिलाओं के साथ साथ ऐसी लड़कियां भी रख सकती हैं जिनका विवाह तय हो गया हो या फिर जिनके विवाह में कोई परेशानी आ रही हो। तो इस प्रकार से कहा जाता है जो भी महिला या फिर जो भी कुंवारी कन्या करवा चौथ का व्रत पूरी श्रद्धा और नियम के साथ रखती है तो उनके पति की आयु लंबी होती है। अगर कुंवारी कन्या इस व्रत को धारण करती हैं तो कहा जाता है उन्हें भगवान शिव जैसे गुणों वाला पति प्राप्त होता है। माँ पार्वती ने भी भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए इस कठिन व्रत को किया था। करवा चौथ के व्रत में करवा माता के साथ साथ भगवान गणेश, माँ पार्वती और भगवान शिव की पूजा के साथ साथ पूरे शिव परिवार की भी पूजा करनी चाहिए। अगर आप नया पोस्टर लाना चाहती हैं तो आप ऐसा पोस्टर लाएं जिसमें भगवान गणेश माँ पार्वती की गोद में विराजमान हो। जान लेते हैं चतुर्थी तिथि के बारे में। तो चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो रही है 24 अक्टूबर की सुबह 3:02 से, जिसकी समाप्ति होगी 25 अक्टूबर सुबह 1:01 पर। करवा चौथ के व्रत में सुबह के समय तो आप पूजा करें ही, लेकिन जो विशेष पूजा होती है आज के दिन वो होती है शाम को प्रदोष काल के समय में। तो प्रदोष काल के समय में 24 अक्टूबर को पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा शाम 5:43 से लेकर 6:50 तक। करवा चौथ के व्रत में शाम की पूजा के समय सुहागिन महिलाएं एक जगह पर इकट्ठा होकर पूजा करती हैं, मंदिर जाती हैं, भगवान गणेश के साथ साथ माँ पार्वती जी के दर्शन करती हैं और इसी समय में व्रत की कथा भी सुनी जाती है। और साथ ही कुछ जगह पर रिवाज है कि इस दिन सुहागिन महिलाएं एक दूसरे को सिंदूर भी लगाती हैं, एक दूसरे को श्रृंगार की सामग्री भी भेंट करती हैं। वैसे श्रृंगार की जो सामग्री है जिसे बायना कहा जाता है उसे आप एक दिन पहले ही अरेंज करके रख लें। इसके लिए बायने की थाली निकाली जाती है जिसमें श्रृंगार की सामग्री जैसे कि चूड़ी, बिंदी, लिपस्टिक, सिंदूर, मेहंदी की कोन, कंघी या फिर आप वस्त्र भी यानी कि साड़ी या सूट वगैरह दे सकते हैं। श्रद्धानुसार आपको दक्षिणा भी जरूर रखनी चाहिए। फल या मिठाई भी आप इस थाली में रख सकते हैं और फिर इसको अपनी सासू माँ को, अगर सुहागिन सासू माँ है तो उन्हें दिया जाता है। ससुराल में ही ये बायना दिया जाता है या आपकी कोई बड़ी ननद है या जिठानी है तो आप उनको भी ये बायना दे सकते हैं। करवा चौथ के व्रत में रात को चंद्र देवता के दर्शन करके और चंद्र देवता को अर्घ देने के बाद ही व्रत खोला जाता है। तो 24 अक्टूबर को चंद्रोदय का समय रहेगा रात 8:25 पर। चंद्र देवता की पूजा करने के लिए एक लोटे में जल लेकर जिसमें आपको थोड़े से फूल, अक्षत और रोली कुमकुम डालकर रखना है और फिर साथ ही आपको चंद्र देवता के उदय होने के बाद रात के समय चंद्र देवता को पहले अर्घ देना है, चंद्र देवता की पूजा करनी है। ओम सोम सोमाय नमः या ओम सह चंद्रमसे नमः इस मंत्र का जाप करना है। चंद्रमा को अर्घ देते समय आज के दिन बहुत सी जगह पर टोटीदार जो करवा होता है जिसमें आपको 7 या 5 सीखें रखनी होती हैं, इन सीखों को सत्या भी बोला जाता है। आपकी तरफ क्या बोला जाता है आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। तो चंद्र देवता को इसी टोटीदार लोटे से, चाहे आप मिट्टी का ले लीजिए या तांबे का ले लीजिए, उससे अर्घ देना चाहिए। और अर्घ देते समय आप 7 बार जब अर्घ देंगे तो एक एक सीख हर बार अर्घ देने पे आपको नीचे जमीन पर गिरा देनी है। आज के दिन जब चंद्रमा की पूजा आप करेंगे तो उससे पहले ही आप अपनी छत पर या जिस जगह पर भी आप चंद्र देवता को सीधे देख सकती हो उस जगह पर आप गेरू से लीपकर चावल से स्वास्तिक बना लीजिए या बहुत सी जगह पर रंगोली भी बनाई जाती है। आपकी तरफ जो भी मान्यता है उसके अनुसार आप करें। फिर बाद में जलता हुआ दिया इस जगह पर रखा जाता है। जो लोग पहली बार करवा चौथ का व्रत रखने जा रही हैं तो उनके मायके से आज के दिन करवा चौथ का जो भी श्रृंगार का सामान है, कपड़े वगैरह या जो भी
सुहाग की सामग्री है वो आती है और उसी को पहनकर आपको आज के दिन पूजा करनी चाहिए। शाम की पूजा करते समय, यानी कि जिस समय आप व्रत की कथा कहेंगे या सुनेंगे, या फिर जिस समय आप चंद्र देवता को अर्घ देंगे और अपने पति को चलने से देखेंगे, उस समय बहुत से लोग शादी का जोड़ा पहनकर या फिर शादी की चुनरी, जो फेरों के समय आप चुनरी पहनते हैं, उसे पहनकर भी पूजा की जाती है। और अगर आप पहली बार व्रत रख रहे हैं तो जो सुहागिन महिलाएं हैं उनके मायके से श्रृंगार की सामग्री आती है, तो आपको व्रत के दिन इसे ही पहनकर पूजा करनी चाहिए, या जो भी सुहाग की सामग्री आती है आप उसे जरूर प्रयोग करें। करवा चौथ का व्रत रखते समय आपके मन में किसी तरह का कोई नाराजगी, कोई गुस्सा नहीं होना चाहिए। आज के दिन आप पति को बिल्कुल भी दुखी ना करें, किसी प्रकार का उनका अपमान ना करें, साथ ही आपके घर में कलह क्लेश नहीं होना चाहिए। कलह क्लेश की स्थिति में ऐसा कहा जाता है कि व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। और क्योंकि आज के दिन आप सुहाग की सामग्रियों की पूजा करते हैं, तो किसी भी तरह की जो भी बेकार टूटी फूटी सामग्री है उसे आज के दिन, यानी कि करवा चौथ के व्रत के दिन, या कोई भी ऐसा व्रत जिसे आप अपने पति की लंबी आयु के लिए रखती हैं, तो आपको उस व्रत के दिन सुहाग की कोई भी सामग्री फेंकनी नहीं चाहिए। आप बाद में इस सामग्री को फेंक सकती हैं, और अगर आप बायने में देने वाली जो भी सामग्री लेकर आई हैं उसे पहले से ही चेक कर लीजिएगा, ताकि कहीं टूटी फूटी या कोई भी खराब चीज़ ना हो, क्योंकि बायने में टूटी फूटी सुहाग की सामग्री या खराब चीज़ें कभी नहीं दी जाती हैं। अगर आप करवा चौथ व्रत की संपूर्ण पूजा विधि और इस दिन सुनी जाने वाली व्रत कथा के बारे में जानना चाहती हैं, तो आप मेरे चैनल पर आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर सकती हैं। और आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में करवा माता की जय जरूर लिखिएगा।